जी तो स्टूडेंट हम एसपीएसएस पे आ जाते हैं। एसपीएसएस में आने के बाद हमारे पास यहाँ पे हम वेरिएबल व्यू में आएंगे और वेरिएबल व्यू में आने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास वेरिएबल मौजूद है दैट इज़ अ जेंडर। तो हम जेंडर के लिए हम एक बना लेते हैं और जेंडर को जैसे ही मैंने एंटर किया है यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप जेंडर बन चुका है और डेसिमल प्लेसेस मुझे इसकी रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ, डेसिमल रिक्वायर्ड नहीं है। आप जेंडर का लेबल में कोई भी डिटेल लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। वैल्यूज़ के लिए मुझे यहाँ पर जो है वो लिख लेंगे। जेंडर के लिए मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जो है वो मैंने सेलेक्ट किया था मेल के लिए, तो मैंने मेल लिख के ऐड किया है। ये मेरे पास 1 फॉर मेल आ चुका है एंड 2 फॉर हमने जो है वो फ़ीमेल किया था, तो हम यहाँ पे सेकंड के लिए फ़ीमेल लिख देंगे और उसके बाद हम इसको ऐड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने जेंडर के लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हैं वो सिलेक्ट कर ली हैं। बाकी अभी हमें जेंडर के लिए यहाँ पर इसको अगर सेंटर करना चाहते हैं तो सेंटर कर दें, और मैयर के लिए अभी ये अननोन है, हमें इससे अभी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप रिक्वायर्ड हो, आप इसको नॉमिनल या कोई और कैटेगरी ऑफ डाटा मैयर करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। सेकंड डाटा जो हमारे पास जेंडर के बाद जहाँ पर मौजूद है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये ईयर इन एज है। तो एज जो है उसके लिए हम इसको मेनली वेरिएबल जो बनाएंगे दैट इज़ एज, और इसको हम जो है वो न्यूमेरिकल बना लेते हैं। और इसको भी क्योंकि मैंने ईयर्स में लिखनी है तो इसके लिए मुझे वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, और इसके ऊपर मैं जो है वो वैल्यू के ऊपर कोई चीज़ एडजस्ट नहीं करता। यूज़र अपनी मर्ज़ी से जो भी एज एंटर करना चाहता है वो कर सकता है। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ नेक्स्ट है उसको अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएबल्स लिखे हुए हैं। ये वेरिएबल जो हैं इनको आप अपने लिए, क्योंकि सर्वे के मेन क्वेश्चन जो हैं वो ये हैं और सर्वे हमारा फूड क्वालिटी के ऊपर है, तो मैं इन क्वेश्चंस को दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, जितने भी क्वेश्चन हैं जिनके कॉमन क्वेश्चन हैं उनके लिए हम इसका कोई अब्रीविएशन नेम बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे दिस इज़ अ फूड क्वालिटी, तो मैं इसे FQ1 दे देता हूँ, मेरा पहला वेरिएबल है। सेकंड इज़ FQ2, तो मैंने इसका सेकंड का नाम FQ2 दे दिया है। FQ3 एंड इसी तरह से FQ4। फूड क्वालिटी क्वेश्चन नंबर जो है वो दैट इज़ 4 एंड FQ5। तो ये मैंने 5 क्वेश्चंस जो हैं ये बना लिए हैं। ये पांचों क्वेश्चन क्योंकि एक ही कैटेगरी से हैं तो इनके लिए मैंने आपका जिस किस्म का सर्वे हो आप अपने लिए उसके लिए ऑब्रीवेशन जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम मुख्तसर होना चाहिए और उसके लिए हम यहाँ पे आप अपने पास इसकी FQ1 किसके मुतल्लिक है आप उसकी डिटेल लिखना चाहते हैं तो वो लेबल में लिख सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग द टेस्ट ऑफ फूड। फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग द जनरल इन्वायरमेंट ऑफ रेस्टोरेंट। दिस क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग द, तो लेबल के अंदर आप अपने पास कोई भी चीज़ डिटेल लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने FQ1 जो है इसके लिए अब्रीवेशन, अब FQ1 जो है उसके अंदर हमारे पास हमने देखना था कि हम अगर इसको देखें कि हमने FQ1 के अंदर 1 फॉर जो है वो स्ट्रांगली एग्री किया है, 2 फॉर एग्री, 3 फॉर न्यूट्रल, 4 फॉर डिसएग्री एंड 5 फॉर स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ये नंबरिंग करना हमें पहले से जो है ये हमेशा फ़ायदा देता है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। हमने 1 फॉर जो है वो उसके लिए लिखा था स्ट्रांगली एग्री, तो हम यहाँ पे स्ट्रांगली एग्री इसके लिए लिख लेते हैं, स्ट्रांगली एग्री लिख लेते हैं और उसके बाद हम इसको ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास 2 जो था, 2 हमारे पास जो है वो एग्री के लिए है, तो हम यहाँ पे इसके लिए एग्री लिख लिया है एंड ऐड कर लिया है। 3 जो है हमारे पास जो है दैट इज़ फॉर न्यूट्रल के लिए था, तो हमने न्यूट्रल यहाँ पर वैल्यू लिख ली है। उसके बाद 4 हमारे पास जो था, 4 को हम एक दफ़ा दोबारा डाटा में देख लेते हैं। 4 वार द डिसएग्री एंड 5 वार द स्ट्रांगली डिसएग्री। तो 4 के लिए हमने यहाँ पर लिख लिया है डिसएग्री, और उस डिसएग्री के बाद हमने इसको ऐड कर दिया है एंड 5 जो है दैट इज़ स्ट्रांगली डिसएग्री। तो स्ट्रांगली डिसएग्री, तो ये चीज़ जो हमने लिखी है ये हमें डेफिनेटली बाकी वेरिएबल्स के साथ भी रिक्वायर्ड है, लेकिन आप अपने आपका क्वेश्चन एयर काफ़ी बड़े साइज़ का हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर या जिनकी वैल्यूज़ सेम हैं तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें तो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ से कॉपी करेंगे
और उसके बाद नीचे जिन पे आप ये अप्लाई करना चाहते हैं राइट क्लिक करें एंड कंट्रोल वी की कमांड से पेस्ट कर दें। तो अब आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम के ऊपर हमने डाटा वेरिएबल व्यू बना लिए हैं। हम इसको ज़रा डाटा व्यू के अंदर आते हैं। डाटा व्यू के अंदर आप देख सकते हैं हेयर इज़ अ जेंडर, दिस इज़ एज, FQ1, FQ2, FQ3, FQ4 and FQ5. These are the our variables that we have arranged for this survey form. यहाँ पर हम एक आध डाटा की एंट्री करके देखते हैं। यहाँ पे जेंडर के अंदर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे जेंडर के लिए 1 और 2 लिखा था, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा है। एंड एज के लिए मैंने 30 ईयर लिखा है। एंड FQ1 जो है ये फॉर स्ट्रॉन्गली एग्री के लिए था, तो हम यहाँ पर 1 जो है वो इसके लिए मैं लिख लेता हूँ कि पर्सन वाज स्ट्रॉन्गली एग्री। एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर इसके अंदर इस क्वेश्चन में 2 था, इस क्वेश्चन के लिए 3 था, एंड इस क्वेश्चन के लिए फिर अगेन 2 है, एंड दिस क्वेश्चन के लिए हमने इसको 1 लिखा है। ओके, तो ये एक पर्सन का डाटा हमने एंटर कर लिया है। इस डाटा को एंटर करने के बाद यहाँ पर हम आएंगे और इसके बाद ये वैल्यू लेबल्स को हम क्लिक करेंगे जैसे ही। तो देखें आपके पास जो डाटा आपने एंटर किया था दैट वाज 1, एज उसकी 30 है, FQ1 के अंदर 1 है, FQ2 के अंदर 2 है, एंड FQ3 के अंदर 3, एंड FQ4 के अंदर अगेन 2 है, एंड दिस इज़ 1 है। वेरिएबल व्यू में आके हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। इन वेरिएबल्स के लिए हमें यहाँ पर जो है वो क्योंकि डेसिमल प्लेसेस की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर इसको डेसिमल प्लेसेस यहाँ से ख़त्म कर देते हैं जी। उसके बाद जी स्टूडेंट हमने एक और चीज़ यहाँ पे देखी है कि हमें ये डाटा क्योंकि न्यूमेरिकल फिगर्स में है, तो आम तौर पे न्यूमेरिकल फिगर्स में ये डाटा जो है इसको हमें सेंटर अलाइन कर लेना चाहिए। तो हम इसको सेंटर, बाद डाटा ऐसे हैं जिसके अंदर आपको सेंटर अलाइनमेंट या आप लेफ़्ट अलाइन रखना चाहते हैं तो आप उसको लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं। तो ये एडजस्टमेंट आप अपने डाटा को एंटर करने के बाद भी किसी वक्त भी की जा सकती हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो कि हम डिस्कस यहाँ करना चाहेंगे, हम इसको डाटा व्यू में आते हैं। यहाँ पे डाटा व्यू में आने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमें जेंडर से पहले एक वेरिएबल और रिक्वायर्ड है, और वो डेफिनेटली हर स्टडी में रिक्वायर्ड होता है। दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके आप यहाँ पे एक इंसर्ट वेरिएबल है, इंसर्ट वेरिएबल क्लिक करते हैं तो आप अपने पास यहाँ पे वेरिएबल एक इंसर्ट कर सकते हैं। ये वेरिएबल का नाम हमें क्यों चाहिए है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। आम तौर पे सर्वे फॉर्म जो हैं उसके ऊपर हमें एक न्यूमेरिकल आईडी देनी चाहिए। जब यूज़र से डाटा फिल करवाया जाता है तो वहाँ यूज़र से आईडी मत लिखवाएं, लेकिन जब डाटा एंटर करने लगें तो हर फॉर्म के ऊपर एक आईडी नंबर आप उसका एंटर करते हुए दे दें, ताकि आप डाटा को जब डिट्रैक करने लगें या डाटा को आप दोबारा से एवेलुएट करने लगें कि ये डाटा किस फॉर्म से लिया था हमने, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप डाटा एंटर करते हुए मैनुअली यहाँ पे ऊपर टॉप पे एक आईडी नंबर 1 2 3 या कोई भी सीरियल नंबर लिख लें। वो सीरियल नंबर जो है वो डाटा में एंटर करते हुए आप यहाँ पर दे दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप मुख्तलिफ एनालिसिस के दौरान बाज़ दफ़ा आपको डाटा आईडी या फॉर्म आईडी रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पे वेरिएबल व्यू में आके मैंने यहाँ पे फॉर्म आईडी जो है इसका फॉर्म आईडी का वेरिएबल बना देता हूँ और इसको मैंने ये कर दिया है। और ये फॉर्म आईडी का वेरिएबल जो है ये एक नंबर जो है वो उसमें वेरिएबल के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर्म F001 भी लिख सकते हैं या इस तरह का कोई, तो हम इसको स्ट्रिंग टाइप कर देते हैं एंड ओके कर देते हैं हम यहाँ पर। और उसके बाद आप इसको भी चाहें तो यहाँ से सेंटर कर दें। तो ये हमारे पास जो है फॉर्म आईडी का वेरिएबल। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक डाटा के अंदर इसी तरह से अगर आप डेट एंटर करना चाहते हैं किसी भी इन बिटवीन, तो डाटा व्यू में आए, वेरिएबल को सिलेक्ट करें और इसके ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे जिसको आप सिलेक्ट करेंगे उसके लेफ़्ट साइड पे आप एक वेरिएबल और भी ऐड कर सकेंगे। तो यहाँ फॉर्म आईडी हम जो है फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो हम F001 हम लिखना चाहते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा F002 का एंट्री आएगी, 3 की आएगी। इस तरह से जब आप अपने पास एंट्रीज़ करें तो उनके लिए बेहतर है कि आप आईडी नंबर भी सिलेक्ट कर लें। तो इस तरह से फॉर्म की वैल्यूज़ को हम SPSS के अंदर एंटर कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये वैल्यूज़ एंटर करने के बाद
हम किस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे और इनके रिज़ल्ट और ग्राफ वगैरह प्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू।